हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम स्टैटिक जीएस के एक शानदार टॉपिक दिवस पर चर्चा करेंगे। साथियों, दिवस दो प्रकार के होते हैं। एक आपके वे दिवस होते हैं जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं पारंपरिक रूप से, जबकि दूसरे वे दिवस हैं जो न्यू अर्थात हाल ही में राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा तथा विश्व स्तर पर किसी संस्था या संगठन द्वारा शुरू किए गए हैं। तो पारंपरिक दिवस वे होते हैं जो हर वर्ष मनाए जाते हैं, जो पहले से मनाए आ रहे हैं, जैसे कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इस टाइप के जितने भी दिवस हैं वो प्रत्येक वर्ष आपके मनाए जाते रहे हैं। लेकिन आज हम ऐसे दिवस की चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में नए मनाए गए हैं या जिनकी नए स्तर पर घोषणा की गई है। साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो राज्य स्तर पर आपका किसी भी पीसीएस रैंक के एग्ज़ाम तथा वनडे लेवल एग्ज़ाम दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है एक नंबर का कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, किस दिवस की क्या थीम है और कौन सा दिवस किस व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष को समर्पित है। तो यह 3 टाइप के पॉइंट होंगे आपके, और आज हम जानेंगे कि 2021 में 2022 में कौन कौन से दिवस राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तथा वैश्विक स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर आपको एक नंबर सिक्योर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस आपका 10 मई को मनाया गया। ऑर्गेन के पेड़ को महत्व पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 2021 में इसकी घोषणा की और 10 मई 2022 को यह मनाया गया। ध्यान में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया गया और इसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र ने। यहाँ पे जिक्र आया है ऑर्गन का, तो ऑर्गन के बारे में मैं आपको बता दूं तो ऑर्गन का प्रयोग कहाँ होता है बताइए। ऑर्गन का प्रयोग होता है आपका विद्युत बल्ब में, और विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का बना होता है आपका तंतु, जो प्रकाशित करता है बल्ब को। अर्थात विद्युत बल्ब का जो आपका फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वह किस धातु का बना होता है, यह एग्जाम में कई बार पूछा है। तो वह बना होता है टंगस्टन का। जबकि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन भी भरी जाती है और ऑर्गन भी भरी जाती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके साइंस से संबंधित रिलेट कर रहे थे, तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है, 10 मई को। और ऑर्गन आपका कहाँ प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है, वह किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिवस है आपका समानता दिवस। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को इसलिए इसकी मनाने की घोषणा की है क्योंकि इसी दिन भीमराव अंबेडकर की जयंती है। भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में समानता दिवस को मनाने का निर्णय लिया है 14 अप्रैल को। समानता की बात करें तो समानता का अधिकार है आपका मूल अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14 से शुरू है आपका समानता अधिकार और 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है आपका समानता दिवस भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। किसने फैसला लिया है, तमिलनाडु सरकार ने। आर्टिकल 14 में है आपका विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सभी के लिए समान रूप से कार्य करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 15 में आपका है लिंग, धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 16 में है आपके जो रोजगार है उस या जो नियोजन है उसमें सभी के लिए समानता रहेगी, समान अवसर रहेंगे रोजगार के। जबकि आर्टिकल 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। ठीक है, तो ये मतलब कुछ मूल अधिकार थे, कुछ समानता के अधिकार थे, मैंने आपको बता दिए हैं। करंट अफेयर्स की पिछली वीडियो में भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो एग्जाम में पूछेगा कि समानता दिवस कब मनाया गया, 14 अप्रैल को, किसके द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है महाकवि दिवस, कब मनाया गया? 11 सितंबर को। देखो भाई, आंख मीच के याद कर लो महाकवि दिवस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनाया गया है सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर। तो किसी व्यक्ति की जब कोई 100वीं पुण्यतिथि होती है तो वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसी 100वीं पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार ने ही महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है 11 सितंबर को। ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है महाकवि दिवस, कब? 11 सितंबर को। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाने का निर्णय लिया है? 17 सितंबर को, और यह भी मनाएगा कौन? तमिलनाडु सरकार। ईवी स्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। देखो यहाँ पे यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसकी जयंती पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय दिवस कब मनाने का फैसला किया है, तो वह किया है 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने। तो तमिलनाडु सरकार ने 3 दिवस मनाने का फैसला किया है। पहला है समानता दिवस, कब? 14 अप्रैल को, समानता दिवस 14 अप्रैल को। दूसरा है महाकवि दिवस, कब? 11 सितंबर को। ठीक है, और तीसरा है आपका सामाजिक न्याय दिवस, कब? 17 सितंबर को। ठीक, तो ये था आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा मनाए गए 3 दिवस। अब अगला दिवस देख लेते हैं, समर्पण दिवस। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। कब मनाया गया? 11 फरवरी को। किसकी जयंती पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ठीक है, समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया 11 फरवरी को। नेक्स्ट है चाबहार दिवस। चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाने का निर्णय लिया है। किसने? विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। चाबहार का नाम सुन के ही आपके ध्यान में आ रहा होगा कि चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में। ठीक है, याद रखेंगे, ईरान में है चाबहार बंदरगाह। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, कब? 5 अक्टूबर को। देखो, जितने भी वन दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार मनाया गया है डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय स्तर पर। और कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। और इसको जो मनाने की घोषणा की है वह की है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की समिति ने। तो वन दरोगा के लिए तो ये मतलब औषधि है, इसको याद कर ही लीजिए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया है। और किसने? वन्यजीव बोर्ड की समिति ने। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है आपका इस्लामोफोबिया दिवस। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कॉमन जानकारी होने के लिए ये ध्यान होना चाहिए। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। यह महत्वपूर्ण है, यह आपको पता होना ही चाहिए। मैत्री दिवस, देखो मैत्री का नाम सुन के आपके जहन में 2 नाम आते होंगे, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने ही अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए 6 सितंबर को फ्रेंडशिप डे मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये आपका 6 दिसंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे सितंबर लिख दिया था धोखे से, सॉरी, 6 दिसंबर है। ठीक है, तो मैत्री दिवस कब मनाया जाएगा? आपका 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने निर्णय लिया है कि 6 दिसंबर को मनाया जाएगा आपका फ्रेंडशिप डे, क्योंकि इसी दिन जो है 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी गई थी। 1971 में 6 दिसंबर को ही बांग्लादेश को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, और इसीलिए भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक, यहाँ पे सितंबर था, इसे मैं कटिंग करके पीडीएफ अपलोड करूँगा तो इसमें मैं एडिट कर दूँगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। 27 दिसंबर को यूएन और WHO ने मिलकर जो है महामारी दिवस मनाने की घोषणा की है। महामारी मतलब कोविड जैसे महामारी है, काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो इसीलिए जो है ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस।
यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पराक्रम दिवस या फिर देश नायक दिवस 23 जनवरी को मनाया गया और यह सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस को मनाने का फैसला किया है। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाने का फैसला किया गया है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपका सुशासन दिवस, पराक्रम दिवस, एकता दिवस या फिर आपका कोई अन्य एक दे देगा। तो उसमें आपका लगेगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस का संबंध है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस से और इसीलिए 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जिसे देश नायक दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, 26 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है वीर बाल दिवस। और पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अर्थात वीर बाल दिवस पर जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को ही जो है मनाने का निर्णय लिया है वीर बाल दिवस। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई इसको, और आपका पराक्रम दिवस को और एक महाकवि दिवस को जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका शहीद दिवस। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। शहीद दिवस देखो एक और मनाया जाता है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है और एक 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो मतलब अलग अलग स्तर पे है, लेकिन बिहार सरकार ने यह मनाने का निर्णय लिया है आपका 15 फरवरी को। अगर आप बिहार सरकार, बिहार राज्य की बात होगी तो वहाँ पे ऑप्शन लगेगा 15 फरवरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन होगा यहाँ से आपको, कई डेट में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया है। अगर प्रश्न ऐसे आएगा तो वहाँ पे लगेगा आपका 15 फरवरी। बिहार सरकार ने मुंगेरों 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है, 15 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका, ये देखो ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ये तो मतलब क्या ही कहें इसका, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब, 14 अगस्त को। पता होना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, एग्जाम में पूरी संभावना है पूछा जाए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाने का निर्णय लिया है, 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया है। तो ध्यान में रखेंगे 14 अगस्त को मनाया जाएगा आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नेक्स्ट है आपका जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा, 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट है, ठीक है, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है। 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक कर, और इसी की उपलब्धि पर भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा आपका 7 अगस्त को। तो दोस्तों ये थे आपके 2021-22 के कुछ दिवस मेन। इसमें जो मैं आपको अब जो क्विक रिवीजन करा देता हूँ 30 सेकंड के अंदर अंदर। जैसे पहला है आपका महाकवि दिवस 11 सितंबर को, और आपका चाबहार दिवस 4 मार्च को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, और आपका मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 2021-22 में शुरू किए गए नए दिवस। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और चाहो तो इसका प्रिंट निकलवा लेना, या फिर महीने के लास्ट में जैसे जनवरी माह फिनिश हो जाएगा तो वहाँ पे मैं इसकी कंबाइन पीडीएफ आप सभी को अवेलेबल करा दूँगा। और एक मास्टर वीडियो 2023 जनवरी माह की
जो मेन फैक्ट्स हैं, जो हाईलाइटेड हैं, तो उनकी एक मास्टर वीडियो मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा जनवरी के लास्ट में। आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके सभी प्रश्न करंट अफेयर्स के, चाहे वह पीसीएस रैंक के हों या फिर आपके वनडे लेवल रैंक के हों, वे सभी प्रश्न आपके हम यहीं से ही कवर अप कराएंगे। चाहे वह हमें मास्टर वीडियो लानी पड़े या फिर वीकली क्विक रिवीजन श्रृंखला लानी पड़े, या फिर जो डेली बेस पे करंट अफेयर्स चल रहा है उससे भी जो है हम काफ़ी प्रश्न कवर अप करेंगे। इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके सभी प्रश्न यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, और जो भी आपका सजेशन है या पढ़ाई से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है, आप वहाँ पे कमेंट करिए। मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।